Learning is actual goal of life. एक्सरसाइज 13.2 जिसमें फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यहाँ पे देखो दो पॉइंट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप देखो ऐसा होता है। इसमें राइट और सर्कुलर इसको क्यों कहते हैं? देखो सर्कुलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट एकदम एक सर्कल होगा और सेम यही बेस पर एक सर्कल होगा। और इसको राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जिस सरफेस पे ये रखा है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो ये जो एक्सिस, ये जो लाइन है, अगर वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 90 डिग्री बनाती है तो इसको बोलते हैं राइट, ठीक है। तो हो गया ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका टोटल हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें दो चीज़ है, देखो एक तो ये सर्कल है और एक नीचे सर्कल है, और इसके बाद ये एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। ये चारों तरफ जो है सिलेंडर के चारों तरफ एक कर्व्ड सरफेस है। तो सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो ये कैसे निकलेगा। अगर इस सिलेंडर को हम यहाँ से बीच से काट दें और काट के इसको फैला दें, सरफेस एक सरफेस पे फैला दें, तो देखो इस तरह के शेप में आएगा। मान लेते हैं इस सिलेंडर का रेडियस आर है और हाइट एच है, ठीक है। तो देखो जो सर्कल का वो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है इस, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर आप सर्कल एक बार लिख लेते हैं। पेरीमीटर आप सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। इस पेरीमीटर का सरफेस 2 पाई आर है। और जब इसको बीच से ब्रेक करने के बाद अगर इसको फैलाएंगे तो ये लेंथ जो AD होगा वो 2 पाई आर हो जाएगा, और ये जो हाइट H है वो जो है इस रेक्टेंगल की हाइट H हो जाएगी। तो अगर हम कर्व सरफेस का एरिया निकालना चाहें तो इजिली हम जो है इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकाल लें तो वही कर्व सरफेस का होगा। तो अब अभी लिखना है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ये सिंपल ABCD का एरिया निकाल दो। तो ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसकी क्या है 2 पाई आर, इंटू विड्थ कितना है H। तो फाइनली आएगा 2 पाई आर H, और यही चीज़ यहाँ फार्मूले में दी हुई है। अभी हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, अब निकाले हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसमें दो सरफेस और ऐड होंगे, एक इस सर्कल पे वो है और एक इस सर्कल पे है। तो अगर हम इस सर्कल को जो है C1 मान लें, इसको C2 मान लें, और दोनों का रेडियस सेम होगा क्योंकि ये एक राइट एंगल राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो जो है इस C1 और C2 का पहले सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें कर्व्ड जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो देखो C1 का एरिया, C1 एक सर्कल है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है πr², इसका रेडियस r है, प्लस C2 ये भी एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका भी हो जाएगा πr²। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 πr²। अब हमारे पास सर्कल का भी दोनों एरिया है और इस कर्व्ड सरफेस का भी है, तो टोटल निकाल सकते हैं अब हम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये होगा 2 πr/h प्लस 2 πr²। देखो इसमें 2 πr कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा h प्लस r, और यही जो है यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we go if you wanna. My place is